वेलकम गाइस। लास्ट व्लॉग में आप हमारे साथ एक हिडन जैम में तो घूम ही आए हो, तो उसके बाद हम अब चलते हैं ऋषिकेश की एक फेमस लोकेशन में जिसके बारे में आपने सुना भी बहुत होगा। तो चलो आज यहाँ चलते हैं। ये है महर्षि महेश योगी जी का आश्रम जो ऋषिकेश में है, और सिर्फ राम झूला जहाँ हम स्टे कर चुके हैं, मतलब हम जिसके पास रुके थे उससे सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो चले आज चलो इसे विज़िट करके आते हैं। तो हमने करी ली थी तैयारी। ये यहाँ का बोर्ड पड़ा। ये लोकेशन हमें ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन एट दी एंड मिल ही गई। तो यहाँ पे पहले आपको एंट्री के लिए लेना पड़ेगा टिकट, और टिकट का रेट यहाँ पे 200 रुपये पर पर्सन है। तो आप जब जाओ ना, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपना ID कार्ड ज़रूर लेके जाना। मैंने इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाया, अपना ID कार्ड लेके गई थी मैं, तो मुझे 100 रुपये में टिकट मिल गया, तो मज़ा ही आ गया। तो आप जब भी जाओ अपना ID कार्ड ज़रूर लेके जाओ अगर आप स्टूडेंट हो। बहुत सारी जगह फ़ायदा मिलेगा। तो फाइनली मैंने पहली बार ये फ़ायदा उठाया था, इतनी खुशी हो रही थी, अंदर से 100 रुपये बचा लिए थे मैंने आज। तो मतलब हमारे 300 रुपये में 2 टिकट आ गए थे, एक 200 का और एक 100 का मेरा। सो अब हम इसकी अंदर एंट्री कर चुके थे। शुरू में ही हमें मतलब एक्साइटमेंट तो था ही, क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी थी और बहुत सारी पढ़ी भी थी। तो आज बस वो यहाँ आके लाइव करना था मुझे कि भाई देखते हैं। तो पहले तो ये चढ़ते चढ़ते ही अब पता चला कि ये ऋषिकेश में है, तो थोड़ा फील तो आना ही था, ये पहाड़ों की तरह। तो हम लोग ये पूछते पाछते चल दिए। मैंने सोचा थोड़ा ऐसे करके चलती हूँ, पर पता लगा कि लुढ़क ना जाओ, क्योंकि बीच बीच में ये देख रहे हो ना आपको ऊपर नीचे कर रखा है इन्होंने। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं सीधे चल लेते, पता चले वरना लुढ़क भुड़क के कहीं और गिर जाए। तो इसलिए हम लोग चल लेते सीधे। फिर यहाँ से हमें दिखना चालू हो जाती है जो हम देखने आए थे, क्या 84 कुटिया। और आपको पता है ये 84 कुटिया किस लिए है? चलो वो आगे बताती हूँ। अभी पहले इस कुटिया को एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। आपको ना पता है यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक तो पुराने ज़माने की कुटिया दिखेगी और इन्होंने इतने मस्त तरीके से बनाया हुआ है ना। मतलब कुटिया में भी फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर। ये देख रहे हो, ये वाला है ग्राउंड फ्लोर, इनका बेसमेंट है ना, बेसमेंट नहीं सॉरी, मतलब ग्राउंड ही है। चलो ये ग्राउंड से नज़ारा देख लिया, उसके बाद आ जाते हैं ऊपर। तो यहाँ से आपको 84 कुटिया देखना पूरी चालू हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। 84 कुटिया हैं यहाँ पे पूरी, और 84 कुटिया मतलब जिन्हें हिंदी में हार्ट कहा जाता है। और ये 84 की 84 जो कुटिया है ना, पता है किस चीज़ को डिनोट करती हैं? चलो वो भी आगे बताऊँगी। तो पहले हम लेते हैं यहाँ की मेन गेट से एंट्री, जो हम टिकट के बाद इतना चल के आना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ से एंट्री के बाद हम कन्फ्यूज़ थे कि इधर जाऊँ या इधर, तो हमने कहा चलो अब इधर ही चल लेते, क्योंकि हमें से राइट से ही चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए। तो हम लोग इसलिए इधर आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ था मेन कि यहाँ पे जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ पे आते थे अपना योग करने, अपनी साधना करने। और ये जो 84 कुटिया है ना, ये गंगा नदी के किनारे पे ही बनी हुई है। और पूरा ये पता है आपको 84 एकड़ में फैला हुआ है पूरा ये। तो और यहाँ पे ना मतलब ये कुटिया इस तरह से इसलिए बनाई गई है ताकि जो गंगा नदी का शोर आता है ना, वो बिल्कुल भी ना आए इधर। तो स्पेशली मतलब कितना ऐसे दिमाग लगा के इन्होंने, पहले वाले लोगों में ना बहुत दिमाग होता था, पता नहीं क्या कैलकुलेशन बिठाते थे, लेकिन जो भी था सही था। तो चलो अब चलते हैं। ये पूरा नज़ारा, जहाँ नज़रें घुमाओगे आपको कुटिया ही कुटिया दिखेंगी, और एक से बढ़ के एक कुटिया, कोई छोटी कोई बड़ी। और कुटिया में भी जो ये पत्थर लगे आपको दिख रहे हैं ना, इसमें भी कलाकृतियाँ हैं। मतलब किसी में ना कुछ बर्ड्स बने हैं, किसी में कुछ डिनोट हो रहा है। ये इनका हवन कुंड शायद करते होंगे, ये हवन अपनी साधना के बाद। तो ये हवन कुंड वगैरह इनका, दूर दूर तक आपको कुटिया दिखने वाली है। और उसके आप पार जाके देखोगे तो वहाँ पे ये गंगा नदी दिख जाएगी, क्योंकि गंगा नदी के किनारे पे है ना ये बना हुआ। तो ये यहाँ पे एक बहुत पुराना पेड़ है ये, ठीक है। फिर हम यहाँ से रिटर्न आके अब हम चल रहे हैं अपनी लेफ़्ट साइड पे। हमने सुना था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी। तो अब हम चलते चलते अब हम जाने वाले थे एक फ़ोटो गैलरी के साइड, जिसके बारे में हमने सुना था, पर वो खोज नहीं पा रहे थे हम लोग। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा था जाए किधर भाई। मतलब इन्होंने हमें टाइमिंग दिया था कि 5:30 बजे से पहले ना आपको बाहर आना है। हमें लगा बहुत छोटा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया है। ये इनका पोस्ट ऑफिस, पुराने ज़माने का पोस्ट ऑफिस। पर मुझे ये समझ नहीं आया, इन्होंने इतने छोटे छोटे घर और मतलब कुटिया जो भी बना रखी है, इतने छोटे महर्षि होते थे क्या ये देखो इनके पोस्ट ऑफिस का, कंस्ट्रक्टेड इन 1960। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे फाइनली हम लोग को मिल जाती है फ़ोटो गैलरी, जिसको हम देखने के लिए आते हैं, जिसपे यहाँ बैटल आश्रम इनका नाम क्यों रखा गया है, और जो यहाँ पे रॉक बैंड आया था ना उसकी सारी कलेक्शन है यहाँ फ़ोटोज़ की। तो हम लोग को स्पेशली ये तो देखना ही था। ये जो फ़ोटो दिख रही है ना आपको, इनकी एक बड़ी सी तस्वीर भी आपको दिखेगी। और ये देखो सारी फ़ोटोज़ इन्होंने लगाई हुई है। और यहाँ पे जो बैंक आया था ना, उन मतलब जो रॉक बैंड आया था, उन्होंने 50+ गाने बनाए थे। वो मेनली ट्रांजैक्शन मेडिटेशन ही सीखने आए थे। सो उसके साथ साथ उन्होंने इतने
सारे सॉन्ग यहाँ पे बनाए, तो इसलिए बहुत फेमस है ये। और उसके साथ साथ ना इन्होंने काफ़ी सारी मतलब ऐसी योजना भी चलाई थी, जैसे एलिफेंट सेव करना, वाइल्ड लाइफ सेव करना, तो वो भी सारी आर्ट पूरे इन्होंने ऐसे चार्ट वगैरह बना के समझाया हुआ है। और कब इन्होंने क्या चालू किया था, तो ये सारी चीज़ें भी, इस चीज़ को भी इन्होंने अब पूरे डिनोट किया हुआ है, पूरी स्पीशीज़ को भी डिनोट किया हुआ है। क्योंकि इन्होंने ना पहले ही बताया हुआ है कि ऐसे मानना होता है ना हिंदू धर्म में कि 84 लाख योनियों के बाद कुछ मतलब ऐसे एग्जिस्टेंस स्पीशीज़ है, उनके बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है। तो ये 84 कुटियास जो है ना वो भी डिनोट करती हैं। ये एक टेम्पल है, आपको दिख रहा होगा, ये शिव जी का टेम्पल। अब ऑब्वियसली बात है, अगर वो कर रहे हैं तो गंगा नदी से ला के जलवल भी चढ़ा देते होंगे यहाँ, है ना। तो हम लोग तो बहुत ऐसे थक रहे थे क्योंकि इतना ज़्यादा चलना पड़ रहा था। ये एक प्लेस थी, ये वैसे किचन लिखा हुआ था बाहर, मतलब हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि किचन है किधर से। मैंने कहा मतलब ऐसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर हमने इसलिए इस किचन लिखा था इसलिए हम लोग अंदर तक आए देखने, तो ये हमें समझ आया ये शायद चिमनी था इनका एरिया, और ये शायद कुछ वाटर वगैरह का, मतलब ऐसा आइडिया नहीं था एक्चुअल में है क्या। हम तो बस खुद ही अंदाजे लगा रहे थे। काफ़ी बड़ा आश्रम है। पानी वानी की बोतल लेके आना, क्योंकि आपको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे नीर वाटरफॉल में तो आप कितने भी पीक पे चले जाओ आपको मैगी और वाटर तो मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलने वाला। यहाँ कोई शॉप वगैरह नहीं है, आपको अपनी पानी की बोतल साथ लानी पड़ेगी, तो ले आना। हम लोग तो खैर लेके गए थे क्योंकि भरोसा नहीं होता ना। और देखो चलो अब चलते एक फेमस सी फ़ोटो देखने। तो ये हैं वो 4 लोग जो महर्षि योगी से आए थे मेडिटेशन सीखने, और जिन्होंने 50 से ज़्यादा गाने बनाए थे यहाँ पे। तो इसलिए इसे बैटल आश्रम नेम से भी जाना जाता है। देखो सामने इनकी फ़ोटोज़ बनी हुई है, ये बहुत फेमस है और बहुत फेमस लोकेशन है यहाँ की। यहाँ पे आके बहुत सारी फ़ोटोज़ आप खिंचवा सकते हो, और बाकी रील और शॉर्ट्स तो आप हमारे देखते ही होंगे, जिसमें हमारी फ़ोटोज़ एक से एक ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाएगी। अभी तक नहीं देखी? ओफो, क्या कर दिया ना आप लोगों ने। चलो अब जाओ जल्दी से देख लो। अब इसके बाद भी हम बैठ जाते हैं 2-4 फ़ोटो लेने के लिए। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी पेंटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके साथ साथ फिर हम लोग और आगे जा रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी। क्योंकि आप समझ रहे हो ना 18 एकड़ में पहले तो कितना बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहले इधर से उधर से। पर ये थोड़ी सी इवनिंग भी हो रही थी, शाम, मतलब ऐसे लग रहा है ना थोड़ा शाम का टाइम। तो ये देख रहे हो आप, वहाँ तक पूरा फैला हुआ है, और सामने ये जो दिख रहा है ना आपको इतना खंडर सा, मतलब ऐसे लग रहा है कि ठीक है। यहाँ की पेंटिंग स्टिल बहुत सुंदर और बहुत क्लीन, और मेंटेनेंस तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि पेंटिंग्स देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। बट ये बहुत बड़ा फैला हुआ है और आपको यह थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि ना एकदम खंडर सा है, आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कहाँ से कौन आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा आगे जाना ठीक नहीं समझा। अब हमने, क्योंकि अपोजिट साइड में कुछ अच्छा दिख रहा था हवेली टाइप का, अब पता नहीं वो क्या था, तो हमने कहा चलो अब इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो इसलिए हम लोग बीच में से ही क्रॉस ले लेते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत कुटिया थी। अब देखो सामने ये हवेली से आपको दिख रहा होगा ना। हम लोग सोच रहे थे कि इसके अंदर जाएं, लेकिन इवनिंग का टाइम था और हमें 5 बजे से पहले बाहर जाना था, तो इसलिए हम इसके पास ही गए, बिल्कुल अंदर नहीं गए। हम सिर्फ इसको बाहर से एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि एक तो ये बहुत सुनसान था, थोड़ा सा वो भी लग रहा था कि भाई मतलब कोई ऐसा ना हो ना कि कोई ऋषि की आत्मा रह गई हो तो वो हमें भी साथ में उठा के ले जाए। तो इस डर से हमने अपने आप को थोड़ा सा सेव रखते हुए चल दिए आगे। हमने कहा ठीक है दूर से ही देख लेते हैं। तो इस तरह की मतलब आपको अच्छा फील तो होगा। आपको भी अगर ऐसा शांति से बिल्कुल प्यार है ना, एकदम शांति, दीन दुनिया से दूर, तो बिल्कुल आ सकते हो आप यहाँ। हमने बहुत मस्ती कर ली थी, हमें भी थोड़ी शांति चाहिए थी, क्योंकि शांति के लिए हम आए थे स्पेशली तो इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे। ये हमारी बहुत अच्छी लोकेशन थी एक्सप्लोर के लिए, मतलब हमने फुल तो एंजॉय किया। तो ये देखो पीछे रास्ता दिख रहा है आपको रास्ता। अब ये आ जाती है हमारी प्यारी शक्लें, और मेरा बिजी बन तो आपको दिख ही रहा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ी सी मैं कामगार लड़की हूँ ना, हमेशा बिजी कहीं ना कहीं रह ही जाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये कुटिया का जब आप रिटर्न जाओगे तो मतलब 2-4 लोग ही आपको यहाँ मिलेंगे। ये हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, अब हम जा रहे थे रिटर्न। सो बाकी चीज़ें आपको अब मिल ही जाएंगी, है ना। सो ये मेरा रिव्यू है। अब चलते चलते ये हमने पूरा आश्रम एक्सप्लोर कर ही लिया था, तो लगभग एट दी एंड ही थे। एक्सपीरियंस अच्छा था, मज़ा भी आया था, और बस ये था कि बहुत बड़ा था। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा। और अपना आईडी कार्ड ले जाना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।